चलो आज हम जानते हैं ओमकार त्राटक के बारे में। ठीक है, ओमकार होता क्या है? ओमकार के बारे में तो हम सुनते आए हैं, ओम का जप भी करते हैं। तो बोलते ब्रह्मांड के अनंत तक जाओगे तो आपको ओम का ही आवाज, निनाद जो होता है वो सुनाई देगा। यानी आद्य भी ओम, अंत भी ओम, मध्य भी ओम। ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ है ओम ही ओम है। तो हम हमने जब भी कभी ओम के बारे में जाना तो हम ये भी बोलते कि ओम इतना एक डिवाइन मंत्र होता है कि जो प्रकृति के साथ जुड़ा होने के कारण हमारे 7 चक्रों को भी एनर्जी देता है, साथ में हमारे पंचतत्वों को भी एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन ये जो त्राटक होता है या ये जो मंत्र का जाप होता है, इसको भी करने की विधि होती है। हर काम को जब विधिवत करते हो, क्योंकि देखो तंत्र मंत्र यंत्र की एक ही परिभाषा होती है। मंत्र यानी बोलने की कला, किसी शब्द को बोलने की कला। ठीक है, यंत्र यानी उसका ग्राफिकल रूप देखना, और तंत्र इन सभी को एक टेक्निक के साथ करना। तो जब कभी हम इन तीनों को एक साथ करते हैं तब जाके हम सही में इन चीज का आस्वाद ले सकते हैं। आस्वाद बोल सकते हो आप, इसका आस्वाद ले सकते हो या इस चीज को आप अच्छे से जी सकते हो। कब? जब आप इस चीज को सही से जानोगे और उसके बारे में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो ओमकार, इसको भी हम ओमकार त्राटक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो त्राटक होता है, ओमकार जो त्राटक होता है, ये ना कि त्राटक होता है, ये साथ में हमारे मन को शांति देने की कला होती है। अनसुलझे ज्ञान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, अपने लाइफ में ज्ञान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, अनसुलझा ज्ञान है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार आप उस ज्ञान के प्रति आपको अट्रैक्शन लग रहा है, आप करते जा रहे हो लेकिन उसका कोई सार आपको नहीं मिलता, तब जाके आप ओमकार त्राटक को करते हो। ओम ये जो होती है, ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। ओम का त्राटक जो होती है हमको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन तैयार करती है। जैसे आपको लगता है कि बुरी चीज आपके साथ होने जा रही है, तब भी आप उस चीज की अवेयरनेस को पाने के लिए इस त्राटक को करते हो। यानी किसी भी तरह दुर्घटना से आप खुद को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो, तब भी आप इस त्राटक को यूज कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अगर नष्ट करना चाहते हो तो भी आप इस त्राटक का उपयोग करते हो। तो जब भी आप ओमकार त्राटक को करते हो तो धीरे धीरे आपके स्वभाव से चिड़चिड़ापन चला जाता है और आत्म शांति का आपको अनुरोध होता है। आपको आत्म शांति का अनुभव होगा। आपका आचरण जो होता है, जो आपका स्वभाव जो होता है, विनम्र स्वभाव होता है, ग्रेटिट्यूड की भावना में आने लगते हो। जब भी आप ग्रेटिट्यूड की भावना में आओगे तब आपकी एनर्जी दुगनी वे से काम। चेहरे पे तेज भरने का काम भी जो होता है ओमकार त्राटक करता है। साथ में ये मन को तृप्ति देता है, मन को संतोष देता है, मन को शांति देने का काम करता है। जैसे कोई मार्केट करने वाला बंदा होगा, बिजनेस करने वाला बंदा होगा, ठीक है, तो अगर इसमें विनम्रता आ जाएगी तो वो उसके काम अच्छे हो जाएंगे, मार्केटिंग उसकी अच्छी होगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी, बिजनेस की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सभी जो करता है ओमकार त्राटक करता है। ओमकार त्राटक में ये सभी गतिविधियां होती है। साथ में ये आपकी वाणी को शुद्ध करने का काम करता है। आप में जब भी आप ओम को बोलते हो तो आपका उकल कॉर्ड जो होता है एक पर्टिकुलर हज में होता है, और आप में वाक सिद्धि भी आ जाती है। वाक सिद्धि यानी अगर जो हम बोलते हैं आगे वाला उस बात को माने, इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। तो जब आप इस मंत्र को बोलने की कला को जानते हैं तो ये आप में वाक सिद्धि को भी भरता है, यानी लोगों को प्रेरित करेगा कि वो आपकी बातों को माने।
और मोस्टली बात तो इसकी एक होती है कि ये आप में संयम को भरता है, पेशेंस को डेवलप करता है। क्योंकि कोई भी चीज, अगर बड़ी से बड़ी चीज को अवगत करना है तो पैशन रहना बहुत जरूरी होते हैं। ओमकार त्राटक जब आप किसी ध्यान के साथ करते हो तो ये चिकित्सक प्रणाली जो होता है आपके अंदर डेवलप करती है, किसी को ठीक करने की प्रणाली अपने अंदर डेवलप करती है। जब भी कभी ओमकार त्राटक आप करते हो तो ये आपके मन को क्लैरिटी भाव में लेके जाते, क्लियर वाइंस को आपके अंदर डेवलप करता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे सलाह मशवरा चाहता है तो उसको आप सटीकता से सलाह मशवरा दे सकते हो। साथ में ओमकार त्राटक आपको मान सम्मान मिला के देता है। जैसे किसी का 9 खराब है, मंगल खराब है, उसका मान सम्मान जरा भी नहीं हो पा रहा है, तब भी आप ओमकार त्राटक जब करते हो तो उसको एक मान सम्मान मिलता है। धन कमाने के स्रोत बढ़ते हैं जब आप ओमकार, ये मनी मैग्नेट में आपको कन्वर्ट कर देगा और धन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को आपके पास लेके आएगा। तो ये कुछ गुण विशेष ओमकार त्राटक थे। और हमने तो जाना है कि जैसे ओम का उच्चार भी हम करते हैं तो हमारे चक्र में 440 फूल का पावर दौड़ता है, जो चक्रों के शुद्धिकरण के लिए भी काम में आता है, आपके ऊरा के शुद्धिकरण के लिए भी काम में आता है, हीलिंग करने के लिए भी काम में आता है, आध्यात्मिक शांति देता है, साथ में आपको आपकी चिंता से मोक्ष भी प्रदान करता है। जो भी चिंताएं होती है, जो भी कुछ निगेटिव थॉट्स हो गए, आपके निगेटिव विचार होगी, निगेटिव एनर्जी होगी, इससे भी आपका पीछा छुड़ाने का काम जो होता है ओम करता है। अभी ओमकार त्राटक इतनी सारी चीजें कैसे क्या करता है, तो ओमकार को 3 चीजों में बांटा गया है। ओ उ अम। ओमकार को 3 चीजों में बांटा गया है। कौन सा? ओ उ अम। जब हम ओ के उच्चार पे भर देते हैं, जब हम ओ के उच्चार पे भर देते हैं तो हमारा अपर चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। यानी थ्रोट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक की रिलेटेड जो भी कुछ बीमारी होती है वो ओ के एक प्रेशर से, ओ को जब आप ध्यान दे के उस पर ध्यान करते हो तब यहाँ के रोगों से आप मुक्त हो जाते हो, यहाँ की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, आपकी वाणी में सुधार होना लग जाता है। गले की जैसे कोई प्रॉब्लम होगी, थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उन प्रॉब्लम से आप निजात पाते हो। सर दर्द से, नींद की कमी होती है, शांति नहीं मिल पाती उससे। ऊ का जब उच्चार करते हैं तो ये हमारे मिडल बॉडी को स्टेबल करने का काम करता है। मिडल बॉडी में क्या आता है? यहाँ से लेके आप तक, नेवल तक, गर्दन के नीचे पार्ट, नेवल तक। जब हम ऊ का उच्चार को बोलते हैं तब हमारे मिडल बॉडी जो होती है, मिडल बॉडी वहां पे केंद्रित करके आप जब ऊ बोलते हो, ओ ओ बोलते ना, ओ जब अपन करते हैं, ठीक है, तो तब जाके हमारी मिडल बॉडी जो होती है वो, मिडल बॉडी के जो चक्रास होते हैं वो एक्टिव होने लग जाते हैं। और लास्ट में जब म का उच्चार हम करते हैं, म, ठीक है, ओम, म का जब उच्चार करते हैं तब हमारी जो लोअर बॉडी की चक्र जो होती है वो एक्टिव होती है, जैसे स्वादिष्टान चक्र, ठीक है, रूट चक्र, ये जो होते हैं अम पे होते हैं। तो एक साथ सातों चक्रों को जागृत करने की विधि इस ओम के उच्चारण में होती है, लेकिन आपको उनको उच्चारने की कला पता होनी चाहिए। पहले ओ जब करते हो तो ओ पे पहले भर दीजिए, जब भी पहले होती 5 मिनट तक ओ पे भर दीजिए, 5 मिनट तक ऊ पे भर दीजिए और 5 मिनट तक अम पे भर दीजिए, म पे भर दीजिए, म। तो इस तरीके से ये कंप्लीट ओम की विधि कंप्लीट हो जाती है और बाद में एक साथ कंप्लीट ओम का उच्चारण कीजिए। यानी जब आप ओ को बोलोगे तो आप
अपने ध्यान को बार बार क्राउन से लेके थ्रोट तक लेके आना है। जब भी मन में ओम का उच्चारण करते हो तो क्राउन से लेके अपने ध्यान को थ्रोट तक लेके आना है। जब ऊ का उच्चार करते हैं तो थ्रोट से नीचे से लेके नेवल तक ध्यान को लेके जाना है। और जब म का उच्चार करते हो तो स्वादिष्टान और आपके रूट चक्र को आपको देखनी है, वहां पे वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है। तो इस तरीके से आप खुद के चक्र को जागृत होते हुए देखोगे और उसका अनुभव कर पाओगे। तो एक ओम में ही पूरा विश्व बैठा है, तो वैसे ही एक ओम में हमारे शरीर की पूरे कोने कवर हो जाते हैं, पूरे कोनों को हम कवर कर लेते हैं और ओम की ऊर्जा में हम खुद को सुरक्षित पाते हैं। तो ओम को जैसे हम बोलते लोग ओम ओम का उच्चारण बोलने से सब मात्र ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसको बोलने की कला जो होती है इस तरीके से होती है जैसे मैंने अभी आपको बताई है। जब हम ओ करते हैं तो क्या फोकस करते हैं, म करते तो क्या फोकस करते हैं, और ऊ करते तो क्या फोकस करते हैं। ठीक है, ये सभी जो होती है ये कलाएं सीखनी जरूरी होती है। देखो तंत्र ध्यान में बोला था कोई चीज आपको आती है बेहतर वे से आती है, लेकिन उसको अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करने की तकनीक नहीं आई तो क्या होगा, गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा। कला तो आपने सीखी लेकिन उसका तो बेनिफिट आपको होगा ही नहीं। तो मेन चीज होती है उस कला के बारे में जानना और उसको सही वे में करना, डायरेक्शन। हमने हमेशा ही एक बात करते हैं राइट, यानी परफेक्ट प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट। यानी परफेक्ट प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ी करो लेकिन कैसे करो, परफेक्ट करो। हवा में तीर मारने से बेहतर होती है राइट जगह पे अगर तीर मारोगे तो एक जगह उस तीर में सटीकता आ जाएगी, वो आपके लक्ष्य को भेजने में काम में आएगा। तो यही चीज हमको यहाँ पे सीखनी है। देखो आपने ये तो सीखा होगा ओम त्राटक, इन त्राटक के बारे में आपने पढ़ा होगा सीखा होगा, लेकिन मेन होती है कि सही विधि से सीखना। उस सही विधि में जब आप सीखते हो तो सही अनुभव को आप मिलते हो। सर एक बार दोबारा बता देना आओ ओम का। ओके ठीक है। जैसे ओम को हम बोलते हैं ओम, ओम ये 3 शब्दों से बना होता है, 3 मात्राओं से बना होता है। 3 मात्रा यानी 3 स्टेजेस बोल लो इसको, 3 स्टेजेस में बंधा होता है। तो पहला होता है ओ। जब भी हम ओ का उच्चारण करते हैं तो क्राउन से लेके थ्रोट तक हमको फोकस करना है। ओ, तो देखो आपके गले में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आएगी। ठीक है, जब आप ओ को बोलते हैं तो यहाँ से अपने ध्यान को थ्रोट से लेके क्राउन तक रखना है। जब ओ को बोलते हैं, जब ऊ का उच्चारण निकलता है तो लोअर बॉडी में वाइब्रेशन जाती है। ओ बोलते तो अपर बॉडी में वाइब्रेशन जाती है। जब ऊ बोलते, ऊ की मात्रा अपन बोलते ना, ऊ, तो वो कहाँ पे आती है, हमारे गले से नीचे नेवल तक। उसका वाइब्रेशन आपको गले से लेके नेवल तक महसूस होगा। और जब आप अम को बोलते हो, अम अम, तो ये लोअर बॉडी में एनर्जी भेजने का काम करता है। जैसे लम, म का उच्चार आया, लम 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 आया, तो वैसे ही हम बोलते म, म का उच्चार करते लम। सर एक चीज बोलूं चलिए, प्लीज। हाँ हमारे जो योगा वाले टीचर हैं वो हमें कहते हैं कि नेवर से नीचे से स्टार्ट करना चाहिए और ऊ फिर थ्रोट में, और हम जो है वो क्राउन चक्रा में होना चाहिए। वो हमें ऐसे कराते हैं, कौन सा वो सही है? जो होता है अपर डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे ये वो और नीचे म होता है। लम, हाँ वो देखो हमें ऊपर। आप म करते हो ना, म हाँ जी। म का उच्चार आता है तो इसका बीज मंत्र क्या होता है, हम्म, लम म गजाननम। आप गणेश जी के मंत्र को बोलते तो आपका जो होता है रूट चक्र एक्टिवेट होता है, गजाननम गन। ठीक है, तो ओ जो होता है ऊपर से चालू होता है, ऊपर से ओम। तो ओ जब बोलते हैं हम ओम, ठीक है, ओ जब बोलते हो तो ओ में अपर चक्र एक्टिवेट होते हैं, ऊ में मिडल चक्र आ जाते हैं और म में लोअर चक्र आ जाते हैं।
सर आज तक तो हम उल्टा ही कर रहे थे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से जब, हाँ, ओम को जब उठाते हो आप, जैसे नॉर्मल ओम को उठाते हो, जैसे नॉर्मल ओम जो उठाते हैं ना आप, नीचे से ऊपर हाँ जी। उठाते हो। जैसे ओके। हम नेवल से यहाँ से नीचे से ताक लगे थे, ओम, तो ये ओम को उठाना हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ये अच्छा। ओम को उठाने होते। ओम को ऐसे हम्म उठाते हो आप, जैसे हमने आपको भी मैंने वही बोला है कि ओम को जो होता है नीचे से उठाते हैं। ओम, यहाँ पे हमिंग देते हुए हम छोड़ देते हैं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। ऊपर में क्या करते हैं, हमिंग देते हुए छोड़ देते हैं ना अपन ओम को। हाँ तो जी ये हाँ तो जी हाँ। ओम को उच्चारने की विधि को मैंने बताया, लेकिन हमने ओ, ओमकार का जब त्राटक। जाप, ओमकार त्राटक की जब जाप करते, ओमकार की बात करते हैं, तो ओ अपर चक्र में वाइब्रेशन देगा, बोल के देखो आप, ओ। बाद में ये जो वर्ड है 3 शब्दों से बना है, ठीक है। हाँ जी। सेकंड हम बोलेंगे ऊ, ऊ, तो ऐसे बोल के देखो, तो आपका लोअर चक्र तो में वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, ठीक है। हाँ जी और हाँ जब जी। हम म का उच्चारण करो, म, लम, तो आपको नीचे वाइब्रेशन जाते हुए महसूस होगा। हाँ, ओम उठाते हुए वैसे उठाना, जैसे आपको अभी टीचर ने भी बताया हुआ है ना आपने, तो वैसे उठाना। ओ, नेवल से ऊपर खींचते हुए क्राउन चक्र तक लेके जाना, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अब जब ये सभी चीजें हमने जब की, तो इसका त्राटक अब कैसे करें, बात तो आती है त्राटक की, ठीक है। अब हम इसका त्राटक कैसे करें, तो देखो, इसकी जो विधि होती है त्राटक करने की, 21 दिन तक होती है। और मिनिमम इसको करने के पहले, जैसे ये 3 टाइप के पहले ओम को उच्चार लो, 3 टाइप के ओम को उच्चारने के बाद 1 मिनट तक ओम के मंत्र का जाप करना है। 1 मिनट तक क्या करना है आपको, ओम के मंत्र का जाप करना है। और जब 1 मिनट तक ओम का मंत्र का जाप हो जाएगा, तो ओम के सिंबल को हमारे आंखों के सामने लगा देना है दीवार पर। और उसमें जो डॉट होता है, जैसे ओम का सिंबल देखे हुए ना आपने, ओम कैसा होता है, ठीक है, इस तरीके से ओम होता है। तो ये जो डॉट दिखते हैं, ये डॉट, चंद्र के ऊपर जो डॉट लगा होता है, इस डॉट पे हमको फोकस करना है। तो ये परम ब्रह्मा से हमको मिलाता है, परम ब्रह्म के ज्ञान से हमको मिलाता है जब आप इस त्राटक को करते हो। और जब आप इस चीज पे फोकस करते हो, ओम की चीज पे एक टकटकी लगा के देखते हो, तो ये जैसे आपकी क्रिया के अनुसार करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, ठीक है। जैसे आप जितनी देर खुद को रोक के रख सकते हो उतनी देर आपको नियमित अभ्यास करना है इसका, 5 मिनट तक कर सकते हो तो 5 मिनट तक, नहीं तो उससे भी कम, आपकी शारीरिक अनुकूलता के हिसाब से कम में कीजिए। तो पहले अगर सपोज आपने 20 सेकंड ही देख पाया, आप 20 सेकंड देख लो, ठीक है। टकटकी लगा के डॉट को 20 सेकंड तक देख लो। 20 सेकंड को देखने के बाद क्या करना है, आपको आंखें बंद कर देना, आंखों में ज्यादा तकलीफ नहीं कर देना है, क्योंकि नहीं तो आंखों के नसें ड्राई हो जाएगी और आपको सर दर्द हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी देर देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी क्षमताएं खत्म हो गई, तो आंखों को बंद करो। जब आप आंख को बंद करते हो तो आंखों को एक ठंडक मिलती है, इससे हमारी जो पलकें हैं बार बार झपकती रहती है। तो आंखों को ठंडक होने के बाद फिर से इस अभ्यास का पुनः आप ट्राई करो, पुनः उसको ट्राई करते जाओ, पुनः वही विधि को करना है, ओम का उच्चारण करना है 1 मिनट, और फिर से खुद को ध्यान में लेके जाना है। और धीरे धीरे जब आप त्राटक करते हो, खुली आंखों से किसी चीज को देखते हो, उसको बंद करने के बाद, जब आंखों को बंद करोगे, उस सिंबल को अपने आज्ञा चक्र यानी भ्रुकुटी के स्थान पे डिजाइन करते हुए देखना है। भ्रुकुटी के स्थान पे हमको उनको चमकते हुए देखना है, भ्रुकुटी के स्थान पे हमको
केंद्रित करते हुए देखना है। जब आप स्टार्टिंग में इस चीज को करोगे ना, तो ओम इधर भगेगा, ओम उधर भगेगा, ओम उधर भगेगा, एक दीवार में टिक के नहीं रहेगा। ठीक है, जब आंखों भी बंद करोगे ना, तो ऐसे इस आंखों से ऐसे यहाँ तक आते हुए नजर आएगा आपको, या ऐसे गोल गोल घूमते हुए नजर आएगा। लेकिन जब आप, ये तब तक घूमता है जब तक आपका ध्यान खुद में नहीं लगता। और जिस दिन आप ध्यान में उसको पा लेते हो, तो एक जगह पे स्थिर हो जाएगा वो, अपने आगे चक्र पे आपके स्थिर होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आगे चक्र पे उसकी इमेज आपको दिखेगी, इसके वाइब्रेशन आपको सुनाई देगी। तब जानना कि ओम की पहली स्टेज को आपने सिद्ध कर लिया। जब आपने ओम की पहली स्टेज को सिद्ध कर लिया, बाद में उसी ओम को हम हमारे चक्र के हर वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। जैसे इस ओम को आपने यहाँ पे लेके फिर थ्रोट चक्र में उसको देखोगे, और खुद के थ्रोट चक्र में ओम की अनुभूति करोगे, तब वाणी में आपकी शुद्धि आना शुरू हो जाएगी, वाणी से लोग प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। जब आप ओम को नीचे लेके जाओगे, अपने हार्ट में लेके जाओगे, तब ये आपके मन में दया की भावना को भरेगा, प्रेम वाली भावना को भरेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जोर जोर से आप नाचो गाओ, कुछ ऐसे मन करता है आपके, वो मन को विभोर कर देगा, आपके इमोशन को खोल देगा, दबी हुई इमोशन को जगाएगा, उसको रिलीज कर देगा। जब आप उसको पेट में लेके जाते हो, तो खुद के शरीर में असीम ऊर्जा को आप पाते हो, पाचन तंत्र को सुधरते हुए देखते हो। जब उसको आप लोअर चक्र में लेके जाते हो, स्वादिष्टान चक्र में लेके जाते हो, तो ये आपके अंदर एक स्ट्रेन भरता है, एक ताकत को लेके जाता है। और जब ये आपके रूट चक्र में भरते हो, तो आपको घूमने फिरने की ऐसे लगता है कि मैं इस वातावरण में, नेचर में घूमूं, इंजॉय करूं फिरूं। इस तरीके के अनुभव जो होता है, ओम आपको देता है, अलग अलग अनुभव देगा। अगर इसको आप अलग अलग स्टेज में जैसे जैसे उतरते जाओगे, जैसे जैसे इस क्रियाओं को करेंगे, जैसे पहले दिन हमने ओम किया, हमने ओम को पहले भ्रुगुटी के स्थान पे देखना शुरू किया, यहाँ पे। और जिस दिन यहाँ पे वो आपको दिख जाएगा, तो ये आपके हायर अवेयरनेस को जागृत करेगा। ये क्या करेगा, हायर अवेयरनेस को जागृत करेगा। और धीरे धीरे उसको नीचे उतर के लेके जाना, ऊपर नहीं लेके जाना, नीचे उतरते हुए लेके जाना है। जैसे रूट तक लेके जाओ पहले, बाद में लगे तो ऊपर लेके आना, या पहले रूट से ही हम शक्ति को जगाते, तो यहाँ से दिखने के बाद अब उसको सीधा रूट में देखते, एक एक ताकत अपन नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे, और बाद में सबसे एंड क्राउन में लेके जाना। तो ये आपको हायर अवेयरनेस से भरेगा, इंट्यूशन पावर से भरेगा, साथ में ये यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल पावर के साथ आपको जोड़ने का काम करेगा। सबके अंत में ये स्टेज आती है, जब आप स्टेज में जाते हो, ओम की तकनीक को बना के स्टेज तक जाते हो, तो ये आपको हायर अवेयरनेस को प्रोवाइड करता है। लेकिन ये 21 दिन की साधना होती है, 21 दिन को दिन में कंटिन्यू आपको करनी होती है। और ये साधना कब करनी है आपको, जब आप सप्त वर्तुल को प्राप्त कर लो। सप्त वर्तुल जो होती है, 4 महीने की जो साधना होती है, जब आप उसको प्राप्त कर लेते हो, तब जाके आप इसका अनुभव कर सकते हो, ओम की या बाकी के जितनी भी त्राटक की विधियां हैं उसका, क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवल देगा आपको, बराबर है। और जब यहाँ पे क्राउन में आके, जब आप वो स्टेज होने के बाद, जब आप क्राउन में ओम का उच्चार करते हो, तो आपको खुद को ब्रह्मांड में होने की अनुभूति होती है। पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच आप बैठे हुए हो, और आपके बीच के शरीर के इर्द गिर्द अनंत तारे को, अनंत एनर्जी को आप घूमते हुए पाओगे। और जब आप इस एनर्जी को घूमते हुए पाओगे, तो धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि वो एनर्जी एक विशाल रूप में लेके वो आपके थड़ाई में प्रवाहित हो रही है, थड़ाई में प्रवेश कर रही है। और यही आपका हायर इंट्यूशन होगा, यही आपकी पावर होगी, और यही आपका थर्ड आई अवेकिंग का अनुभूति होगी। यही थर्ड आई अनुभूति होती है, थर्ड आई को अवेक करने की अनुभूति होती है। जब आप इस अनुभूति को लेते हो, और जब आप कभी इस क्रिया को करोगे, ओमकार की इस क्रिया को करोगे, और जब ब्रह्मांड की स्थिति में आप प्रवेश करोगे, तब आंखों को बंद कर देना, और अपने पास अलग अलग चीजों को रखना, और अपने बॉडी के टच से उस चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना।
तो देखना कि धीरे धीरे उसके रंग के बारे में जान पाओगे, उसके रूप के बारे में जान पाओगे, उस चीज की मधुरता और बारीकियों को, आप उस चीजों को बंद आंखों से भी अनुभूति करना जान जाओगे। तो हायर अवेयरनेस जो जगाने का काम करते हैं, माइंड की अवेयरनेस को जगाने का काम करते हैं, जैसे आंखों के बिना चीजों को एनालिस करने का जो ज्ञान आपको मिलता है, वो ओम के त्राटक से आपको मिलता है। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की अनुभूति, इसमें ही ब्रह्मांड छुपा होता है, ओम में ही ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड की अनुभूति अगर करना हो तो ओम की विधि को सही से करना चाहिए। और डेफिनेटली नहीं ज्यादा आप सेवन लास्ट के स्टेज तक पहुंच सके, वहां से एक दो भी स्टेजेस तक पहुंच सके, तो आपको खुद को अनुभूति होगी कि आपने क्या सीखा। क्योंकि हमने बोला है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, मेरे एक्सपीरियंस से नहीं सीखोगे, पर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो आपको ये खुद को एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ये बोलना कि नहीं, मुझे खुद को इसका ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे इसको सीखना है, मुझे खुद की आंखों से इसको अनुभव करना है। तो आप इस विधि को कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस विधि को सीख सकते हो, इस विधि को कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना। पता चला आपको ओम का कैसे बोलना है? तो क्या आंखें बंद करके खोल के करते रहेंगे सर ऐसे ही? हाँ हाँ, पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको उस विधि के साथ जुड़ने तक आपको आंखों को खोल के रखना है, बराबर है। ये हायर कॉन्शियसनेस को आपके जगाएगी। पहले आप क्या करोगे, ओम का उच्चार करोगे, ओम को बोलोगे। जी। ओम को बोलने के बाद आप क्या करोगे कि उसके वाइब्रेशन को अपने एक एक चक्र में करोगे। तो सबसे पहले आगे चक्र में उसको अनुभूति करके देखो कि ओम का सही से सिंबल आप आगे चक्र पे दिखने की कोशिश करो। और बाद में फिर नीचे से उसको ऊपर तक लेके आओ, या ऊपर से नीचे भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप एक एक स्टेज में उसको देखने की कोशिश करोगे ना, तो एक एक अलग अलग भावनाएं आपके मन में जागृत होगी। जैसे कभी सपोज रूट पे आप चले गए, रूट से आप उसको उठा रहे, आपके मन में डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपके मन के अंदर डर होगा, तो धीरे धीरे हर चीज का डर आपके मन से निकल जाएगा जब आपका रूट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इस क्रियाओं को करो, तो एक डायरी को मेंशन करके रखना कि जब आपने इस क्रिया को शुरू किया था, तब आप में किस किस टाइप की फीलिंग थी, किस किस टाइप की चिंताएं थी, किस किस टाइप का डर था, या कुछ भी था। और जैसे जैसे आप डे टू डे करते हो, जिस दिन चेंज लगे तो चेंज लिखना, जिस दिन नहीं चेंज लगता तो नो चेंज करके छोड़ दो उसको। यानी आपने कुछ भी नहीं अनुभव किया, पूरे दिन में कुछ भी नहीं अनुभव किया आपने। तो जब आप इस क्रियाओं को लिखना शुरू करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि खुद की अंदर की शरीर की तब्दीली को आप खुद देख पाओगे। ऐसे नहीं देख पाते अपन, बराबर है, क्योंकि दिन में इतनी क्रियाकलाप करते हैं हम, दिन में इतनी चिंताएं करती है, और हमारी लाइफ तो एक मशीन जैसी हो जाती है। सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं हम 7 बजे, और रात के 11 बजे तक वही क्रियाएं करते रहते हैं, रूटीन क्रिया चालू रहती ना। सुबह उठो, खाना बनाओ, घर में आए मेहमानों को देखो, तो सेम चीजों को हम ट्रैवल करते रहते हैं, सम फेज में हम ट्रैवल करते रहते हैं। हमारा जरा भी ये बोलते ना, सिस्टम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम फेज में हम ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन जब आप इस चीज को लिखने की कला को डालते हो ना, तो खुद के चेंजेस को, माइनर चेंजेस को आप पकड़ के लिखते हो कि आज आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया, आज आपके खुद के शरीर में क्या चेंज आया, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, आपका चेहरा कैसा कैसा लगा। जैसे ऊपर के चक्रा को जब आप करते हो ना, आपके चेहरे पे अलग सा तेज आता है, लोग आपको देख के मोहित हो जाते हैं, तेज आता है। और जब त्राटक की हायर विधि में जाते हो, त्राटक के हायर विधि में जाओगे, तो आपको कोई, लोगों को आपकी आंखें ही नशीली लग जाएगी, यानी कोई मंत्र मुग्ध हो जाएगा आपके आंखों में, 5 मिनट के ऊपर भी देखेगा तो भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा, इतनी त्राटक की पावर होती है। तो ये विधियां जो होती है, अनुभूति से सीखने को मिलेगी। क्या बोले मैम? नहीं तो अपन उस समय रहता है, उसके बाद भी रहता है, एक बार आपने जागृत आ जाता हो। ये नहीं, उसके बाद भी जब आप इसको एक सिद्धि में लेके जाते हो,
तो ये जो निरंतर तौर पे ये जो चीज है आपके दिमाग में लॉक हो जाती है, क्योंकि हाँ। इससे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो ट्रेन हो जाता है और वो इस क्रियाओं को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। मैंने बोला ना, आप जो यहाँ पे जो भी कुछ सीखोगे या जो भी कुछ अनुभव करोगे वो एक कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की एक विधि होती है। और ये जो भी कुछ करते हैं ये हमारे दिमाग की हिप्नोटिज्म स्टेज होती है, ट्रांस की अवस्था होती है। ये सभी क्या होती है, ट्रांस की अवस्था ही तो होती है। हमारे दिमाग की हिप्नोटिज्म स्टेज है, विजुअलाइजेशन की स्टेज है। तो इस तरीके से अच्छा, आप, तो ये उतने पीरियड तक रहेगा, उस नॉर्मल नहीं? हाँ उसके पीरियड तक भी रहेगा। और जब भी कभी आप इस अनुभव को अनुभव हेलो। करने की सोचोगे तो उसके बाद भी ये चीजें आपके पास रहेगी। देखो, ध्यान और ब्रेन ये ऐसी एक चीज है, एक बार रहेंगे पर अगर उस अपना किसी चीज को आपने, क्या बोले मैम? इसके बाद अपना रूटीन में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, इसके कारण दिमाग नहीं में नहीं जब ये नहीं घूमता नहीं, रूटीन रहता में है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, उल्टा आपका रूटीन जो होता है बेहतरीन होता है। और बेहतरीन ऊर्जा के साथ आप, यानी जो पहली चीजें करते थे वो परफेक्शन के साथ करने लग जाओ। सर आज कौन सी विधि बताएं? अच्छा, अपना व्यवहार। हाँ, व्यवहार भी आपका डेवलप हो जाएगा। पहले थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, तो फिर शांति का स्वभाव आपके साथ आपके मन में आएगा। सर हमें ये ओम तक पहुंचने के लिए पहले हम कभी भी करते हैं तो पहले हम्म। बिंदु पे फोकस करना है, फिर सप्तवर्तुल हाँ, पे, फिर इस बिंदु ओम तक आना तो है। जो है, बिंदु तो ये तो ध्यान की शुरुआत है, जो अपने हाँ जी, भटकते हुए ध्यान को हम एक जगह पे केंद्रित करते हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। एक बहुत होती है। लंबी जर्नी है। हाँ, लंबी जर्नी है। उसके हम्म, बाद हम अभी कल सीखेंगे कैंडल त्राटक और जो ज्योति त्राटक, दो त्राटक के बारे में कल जानेंगे हम। सर आज कैंडल आज बताने वाले थे ना कैंडल त्राटक का। कैंडल त्राटक कब आज बोलने वाला था मैंने बोला कि कल जो हमने बिंदु त्राटक की प्रैक्टिस की थी उसका हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे आज। सर आज कुछ नया त्राटक बताए क्या हाँ, विधि? आज हमने जाना ओम का त्राटक, ओम अच्छा, त्राटक कैसे करते ओम हैं। ओम को देखना है क्या कि हाँ, पर्टिकुलर पार्ट पर देखना है? यस यस, ओम, ओम को दिखना है। ओम, ओम त्राटक, ओम में जो बिंदु लगा होता है उसमें देखने की कला। अच्छा, वो ऊपर जो बिंदु है। हाँ, इसको भी आप सप्त वर्तुल त्राटक जैसे भी कर सकते हो। पहले ओम को देखते रहो, बाद में एक एक सर्कल के बीच में फोकस एनर्जी के साथ करना चाहते हो तो एक एक सर्कल आप बना सकते हो। और एक एक चक्र से अगर लिंक करते हो तो एक एक कलर के चक्र को बनाना। जैसे पहले रेड चक्र, जैसे आपको मूलाधार चक्र को फोकस करना है तो ओम भी रेड में लेना, उसके साइड का इर्द गिर्द जो चक्र भी लेना वो रेड कलर में लेना। तो चक्रों के कलर भी आपको पता रहनी चाहिए, तब जाके आप इसकी उच्चतम अनुभूति को महसूस कर पाओगे। और फिर डेफिनेटली आप उसके इसको बाद ट्राई ऑरेंज करना। करें, ऑरेंज करें, फिर येलो करें, ग्रीन करें, ऐसे हाँ करें फिर हाँ, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे। आप। चक्रों के यानी वाइब्रेशन को देखना, यानी आपके आंखों को समझ में आता ना कि हमने रेड चक्र, रेड कलर देखा यानी ये मूलाधार का होता है, हाँ जी, हाँ ऑरेंज जी। यानी ये स्वादिष्टान का होता है। तो आपका दिमाग क्या करेगा, फिर 100% उस जगह पे चीजों को लेके जाएगा। तो आप इस भी माध्यम से इस ओम त्राटक को कर सकते हो। लेकिन बोलने की कला को ना भूलिए आप कभी। ओम को जो ओम को जो हम उच्चारते हैं स्टार्टिंग में, तो इस कला को ध्यान में रखिए। मेन तो होता है इसका आर्ट बोलने का। तो पहले उसके 5 से 10 मिनट आप उसमें आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद जाके आपको इस प्रैक्टिस को करना है। जैसे वो जब बोलोगे तो ये वाला एरिया फोकस करना है, ग्राउंड तक, ठीक है। वाइट वाइट। वो बोलते हैं तो थ्रोट से नीचे नेवल तक के भाग को इमेजिनेशन करना है, और मिडल पार्ट को। और जब म का उच्चारण करते हैं, म, ओ, उ, म, बराबर है, ये हाँ 3 जी, शब्दों के वाइब्रेशन को हम हमारे बॉडी में डालते हैं। पहले ऊ, बाद में ऊ, बाद में म, इस तरीके से। तो बाद में इसके बाद ही आपको एक ओम का उच्चारण करना है 1 मिनट तक।
ठीक है, जैसे हर मंत्रा को आपने 1-1 मिनट ये बोल दिया। स्टार्ट अब तो कंप्लीट ओम, ओम जैसे जैसे अभी आपको बोला कि नीचे से ऊपर तक लेके जाना, तो आपको ऐसे करना, हाँ, ओम का कंप्लीट उच्चारण करना बाद में, ओम, यहाँ पे आगे छोड़ देना। ठीक है, बाद में ओम के चित्र को अपने दीवार के सीधी दिशा में लगाना है, आपको आंखों की सीधी दिशा में लगाना है, और टकटकी लगा के उस ओम के सिंबल को देखना है, या उसमें जो बिंदु लगा है उस बिंदु पे आपको फोकस करना है। पहली बार तो पूरा ओम आपको दिखाई देगा, बाद में ओम पूरा गायब हो जाएगा और उसमें वो डॉट ही दिखेगा आपको। जब डॉट दिखने लगे तो समझ जाना ये जो पॉइंट है ये आत्म केंद्रित होने का पॉइंट है। और जब वो डॉट भी हिलने लगे, वो डॉट भी हिल के कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, समझ जाना आप सिद्धि के करीब हो। तो आपको आंखों को बंद कर देना है और उसको अपने आज्ञा चक्र में बनते हुए देखना है। उनको क्या करना है, अपने आज्ञा चक्र पे डिजाइन करते जाना है, और ऐसे पूरे ही ओम को। हाँ पूरे ओम को अपने आज्ञा चक्र में डिजाइन करना है। और जब ये आज्ञा चक्र में आप देख सको, ठीक है, तो धीरे धीरे उस चीज को रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक डिजाइन करते आना है। और जब आप एक एक जगह पे इसको देखने की कोशिश करते हो, तो वैसे वैसे एक एक बॉडी में चेंजेस को आप ऑब्जर्व करना। जैसे क्राउन में आगे चक्र में दिखा तो क्या होगा, ये आपको पीस देगा, आपके टेंशन से रिलीज करेगा, सर दर्द होगा उससे रिलीज करेगा। ठीक है, अगर इसी ओम को डाइवर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, इसको दोनों आंखों के चक्षु में लेके जाओ, तो ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। या इसी ओम को जहाँ पे आपको प्रॉब्लम वाली जगह होगी, कहीं पे किसी को पुराना दर्द होता है, पुराना पेन होता है, उस जगह पे ले जाके इस ओम की पावर को देखना, तो धीरे धीरे आपका वो दर्द जो होता है, वो जो प्रॉब्लम जो होती है, अपने आप आपको ठीक होते हुए नजर आएगी। तो जहां जहां पे इस ओम को आप लेके जाओगे, वहां वहां की भावनाएं रिलीज हो जाएगी, नेगेटिव भावनाएं रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 44 वोल्ट का एक करंट, नेचुरल करंट जो होता है वो दौड़ना शुरू हो जाता है, जिससे वो ऑर्गन अपने आप ठीक भी हो जाता है। ट्राई करो, अनुभूति बताओ इसकी, प्रैक्टिस करो इसको। सर आपने कहा है बिंदु को सर ये 21 जो इंच के अपर लिए प्रैक्टिस करनी होती है, हाँ, बिंदु की, और सप्तवर्तुल की 40 इंच। उसके बाद हाँ, एक हाँ 3 महीना और या 4 महीना बोला था मैंने सप्ताह को, 4 महीना। क्योंकि वहां पे ओके। 7 स्टेजेस होते हैं ना, बिंदु बिंदु से आप जाते हो, फर्स्ट सर्कल, सेकंड हाँ सर्कल, जी हाँ थर्ड जी हाँ सर्कल। जी हाँ जी हाँ जी। कभी कभी ये ड्यूरेशन कम भी हो जाता है, ये आपके प्रैक्टिस पे और फोकस पे प्रैक्टिस। डिपेंड करता है कि कितना हम्म आपका माइंड उस चीज को कैप्चर कर सकता है। अगर कभी कभी किसी का तो 1 महीने में भी हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा हम्म 4 महीना ही लगे किसी को। किसी के कंसंट्रेशन पार्ट पे डिपेंड करते हैं, उसके ब्रेन का इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पार्ट कितना हाईली एक्टिव होता है, उस पर निर्भर करता है ये सभी चीजें। और उसके बाद अगर ओम का प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा अनुभव देगा वो आपको। और सर हम डायरेक्ट ओम की करें तो उसके उसमें बिंदु भी है, चलेगा, ऐसा सर्कल भी भी है कोई तो। नहीं, डायरेक्टली ओम की भी करते हो तो चलेगा, लेकिन जो अनुभूति की मैं बात करता हूँ, फिर वो अनुभूति उतनी फास्टली आपको नहीं मिल पाएगी, और ना ही उस अनुभूति में आप खुद को जी पाओगे। बोला ना, कोई जी भी चीज जो होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड ही पढ़ना चाहिए इंसान को, डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड का ज्ञान होने के बाद 10th स्टैंडर्ड में जाके नहीं बैठना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान होगा और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ऊपर से जाएगा। तो हर चीज को अगर स्टेजेस के हिसाब से करोगे ना, तो इससे सर्वांगीण विकास सही से होता है। अगर इस वे से जब हम नहीं जा पाते ना, तो क्या होता है, हमारे को आने वाली चीजें कंफ्यूज करती है, हमारी ज्ञान किसी चीज पे जाके रुक जाता है, फिर ज्ञान का फ्लो जो होता है किसी चीज पे जाके रुक जाता है। जब इसके फिर बाद में आप जो हायर वर्जन को पढ़ोगे ना, तो तब आपको बोलते ना ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। बोलते जैसे हार्ट के क्या करता है, पूरी फेस से हर ब्लड को, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को पर्टिकुलर मात्रा में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो कभी कभी सपोज हार्ट में ब्लॉकेज आ तीनों गया स्वरों को तो क्या कितने होगा, वो पार्ट काम करने। 1-1 मिनट बोलिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तीनों स्वरों को 1-1 मिनट बोलिए, बाद में कंप्लीट ओम का उच्चारण कीजिए और बाद में ओम के सिंबल को फोकस कीजिए।
तो ये धीरे धीरे आपको एक एक चीज की अनुभूति देगा। जब आप म का यानी जब आप रूट पे फोकस करते हो तो ये आपके अंदर के डर को निकाल देता है। कोई मेंटल ब्लॉकेजेस आपके मन में कुछ डर होगा, पुराना डर होगा, कार्मिक डर होगा, फियर होगा, तो उसको हटाने का काम करता है। जब स्वादिष्टान चक्रों पे जब आप ध्यान केंद्रित करके ओम के उच्चार को देखते हो, ओम को देखना शुरू हो जाता है, वो स्वादिष्टान चक्र में जब ओम आपको दिखाई देता है, तब आप अपनी बॉडी में एक स्ट्रेन को महसूस करते हो, इम्यूनिटी पावर को बढ़ते हुए महसूस करते हो। ठीक है, तो ग्राउंड जब चक्र से बढ़ते स्टार्ट करना है, तो कोई पकड़ी ले रूट 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 से स्टार्ट करना है। वो जा हाँ, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे कुछ इम्यूनिटी या ब्लड की जो प्रॉब्लम होगी, ब्लड हेलो प्यूरिफिकेशन सर, की जो प्रॉब्लम होगी, तो वो वहां से सॉल्व हो जाएगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरे को क्या होता है, वो सप्तवर्तुल दिखता है, ओके अलग कलर। फिर जैसे वो ओरा कहीं और जाती हुई दिखती है, ओके जाती हुई दिखती है, तो फिर गायब हो जाती है, ओके। फिर वापस नहीं आती। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है, फिर एक दिन गायब हो जाएगी, पूरी गायब ही हो जाएगी। जब ये पूरी अच्छा। गायब हो जाए ना बाहरी दुनिया से, तब उसको अंदर की हाँ दुनिया में महसूस करने की कोशिश करो। बॉडी के अंदर उसको महसूस करने की कोशिश करो, बाहर की हाँ, दुनिया तो से फिर गायब हो गया। हाँ, बॉडी में भी महसूस कल मेरे को होना चालू हो गया। और ओके फिर गुड, अच्छा है। ऐसे जैसे मेरे को पुराने पुराने इंट्यूशन आने लगे। आने लगे, सही बात है। सही फेज पे हाँ। हो फिर आप, सही फेज पे हो, कीजिए डेफिनेटली, और अनुभव अच्छा आएगा आपको। अच्छा, सर तो ऐसे टाइम पे दिमाग मैं ज्यादा ऐसा चलता सोच रही थी सर, कोई अपनी ओरा को बांध तो नहीं देवे ना? नहीं 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 देगा, डेफिनेटली नहीं देगा। ये आपके मेरे खुद को के बंद ऐसा। जो होते हैं, नहीं नहीं, ऑलरेडी ये आपके खुद के बंद जो होते हैं वो मुक्त होते हैं। अच्छा। जो हमारे खुद के ऑन जो निगेटिव थॉट होते हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ। वो बोलते हैं ना, वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो अच्छा। पुरानी व्याधि, पुराने रोग, हाँ 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 ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ सर ऐसे टाइम पे दिमाग विचार दुनिया भर के आते हैं, दिमाग इधर उधर भागता है हाँ। तो। क्योंकि हाँ मेरे साथ थोड़ा बुरा हो चुका है सर, हाँ, हाँ ये हाँ तो डेफिनेटली। इसीलिए मेरा थोड़ा ऐसा विचार था, हो गया मन ऐसा, तो मैंने कहा हाँ हाँ सर से क्लियर हाँ, कर लूं। ये क्या करता है, जैसे जब आप इसको हायर इंट्यूशन में यूज करते हो ना, तो ये पुराने हाँ। ब्लॉकेजेस को निकालता है। जैसे देखो, वो अच्छा। ब्लॉकेजेस हो गए आपके मन में, लाइफ में पड़े हो गए, तो हाँ, कभी भी लाइफ आपकी में लाइफ पड़े में हुए थे। अच्छी अच्छी बात थी, बराबर है, अच्छी बात कभी आप आपके लाइफ में करना है, लेकिन ये ब्लॉकेजेस जो थे आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो जब आप हाँ हाँ। इसको जब काम करते हो, इस पे जब आप वर्क करते हो, तो ये क्या करेगा, उस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने का काम करेगा। जी जी। जैसे ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो अच्छा। वैसे वैसे आप अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति आगे आगे चढ़ते जाओगे। जी क्योंकि जब सर। मैल ही नहीं बचा, तो दिमाग में शांति ही आएगी, हाँ। डेफिनेटली ठीक। पीस ही आएगा। हाँ नहीं नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन जल्दी अभी अभी नॉर्मल स्टेज में हैं, जैसे झट से कुछ हो हाँ गया तो पास से अपन चीजों को रिलेट करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही बना रहेगा। हर चीज को हाँ हम पुरानी चीजों की तरफ तोलते जाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू बना है ना हमारा एक, हमारा हाँ पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू कैसा बनता है, ऐसा गलत किसी का नहीं बनता है, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंट से बनता है। पास एक्सपेरिमेंट से आपने क्या उठाया, उस पे हाँ। आपका करंट पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, और उस करंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमारी जिंदगी में फ्यूचर में क्या आएगा, ये क्या निर्धारित करता है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ओके। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं छोड़ पाते, इसलिए हम नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। देखो, बोला गया, अंत ही आरंभ होता है और आरंभ ही अंत होता है। यानी जब कोई चिंताएं जब मुक्त हो जाएगी, तब नई चीजें हमारी लाइफ में आएगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के कारण हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो जब हम इस विधि में ट्रैवल करते हैं, ये टाइम ट्रैवलिंग बोलते हैं इसको, जब इस विधि में हम ट्रैवल करते हैं, तो हम हमारे टाइम में पास्ट लाइफ की मेमोरीज को हटाते हैं, नेगेटिव पॉइंट को हटाते हैं, नेगेटिव दर्द को हटाते हैं। जैसे आपका कोई हाँ पुराना दर्द भी होगा शरीर में, तो आप उसको बहुत हाँ। टैबलेट खा लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसमें फोकस करके इस चीज को करके देखना, धीरे धीरे उसमें आपको रिलीफ नजर आएगा। अच्छा सर। जी सर। सर सर नेक्स्ट मंथ में न्यूमरोलॉजी सेम लेने वाले हैं क्या, हाँ, या वो variation रिपीट है? न्यूमरोलॉजी बिगनर के लिए है।
अरे फिर हम लोग वो का क्या? स्नेहा ने क्या कर दिया, स्नेहा ने क्या कर दिया था पता है क्या? न्यूमरोलॉजी बेसिक एडवांस में बोला, बेसिक एडवांस तो पहले नहीं, एक तो बेसिक चलेगा नहीं तो एडवांस चलेगा बोला। फिर उनको मैंने तब्दील नहीं किया, टॉपिक चेंज करने के लिए बोला, और मैंने बोला बेसिक ही रखो फिर, क्योंकि नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो तो आपके सर हम लिए लोगों फिर के तो लिए पता नहीं फिर उन्होंने दूसरा तो शेड्यूल दिया नहीं। तो आप डालो कि हमको इसका एडवांस वर्जन चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो फिर मैं रेमिडीज को डालता हूँ, फिर रेमिडीज पढ़ाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर मैं सर कुछ इसका पूरा पेमेंट करती हूँ, इसका त्राटक का। ओके फिर चलिए अभी मेरे को आज से शादी में जाना है, मेरी ओके भतीजी की तो शादी है। हाँ हाँ 2 दिन में नहीं क्लास ज्वाइन कर पाऊंगी। तो ठीक है ना मैम, मुझे आपको वैसे भी रिकॉर्डिंग, और कभी भी आप कभी भी वापस आना, जो भी टॉपिक नहीं समझना डेफिनेटली पूछ लो, आप मुझे पर्सनल में हाँ, भी पूछ सकते हो ठीक समय लेके। ठीक है सर, ठीक है, ठीक या सर। इसका रिकॉर्डिंग तो हम आपको दे देते, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर कभी पहले रिकॉर्डिंग देख लो, क्या क्या चीजें नहीं समझ में हाँ आती वो लिख के रखा करो और हाँ उसको एक्सप्लेन किया करो, तो इससे हाँ आपका जी। सही समय हाँ टाइम मैंने हो जाएगा। इसीलिए तो आज बताया कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके गुड चलो। सर कुछ नया टॉपिक लाइए ना फिर वर्गेन के लिए। मैम अभी तो फेंग शुई डिजाइन करना चालू है मेरा, फेंग शुई आप बोले थे ना, फेंग शुई आपको सीखना है। हाँ हाँ तो फेंग शुई थैंक्स। डिजाइन करना चालू है, तो आप बोल दोगे तो फेंग शुई चालू कर दूंगा। आप बोलो क्या सीखना है तो मैं वो सिखा दूंगा, तो लेकिन वहां आप पर रेमेडीज नहीं, पढ़ो पहले। आपके हाँ क्लास में बोले ना न्यूमरोलॉजी बिगनर हाँ का है, नहीं नहीं, वो तो बिगनर का है ना, अगस्त में जो चालू होने तो फिर वाला है वो नेक्स्ट बिगनर का है। अगर तो नए लोग हो आप बोलो कि हमको रेमेडीज सीखना है, तो फिर हम रेमेडीज सिखा देंगे आपको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज भी तो मायने रखती है ना, हर जगह पे रेमेडीज मायने रखती है, तो रेमेडीज हाँ सर और सर आप भी अभी तो बोलिए ना। ग्रुप में कुछ अलग ही चल रहा है। नहीं हम कोई नहीं एक बोल सकते ना मैम, मीनू हमारा करके क्या रेडी है है। देखो, जो हमारे पास टॉपिक आते हैं वो हमको पढ़ाना हमारा काम है, जो टॉपिक दे दिया। जैसे कल नेहा से मुझे बात, नेहा बोले कि न्यूमरोलॉजी बेसिक की डिमांड चल रही है, उसने बेसिक एडवांस लगा दिया। मैं बोला मैम दोनों एक जगह पे पढ़ ही नहीं सकते लोग, क्योंकि ये एडवांस अलग जाएगा और बेसिक अलग जाएगा। तो आप एक काम करना बोला मैं, कि आप एक तो बेसिक चलाओ नहीं तो एडवांस चलाओ, तो वो बोले बेसिक अच्छा रहेगा फिर लोगों के। तो नए लोगों जो 15-20 लोग थे ना यहाँ पे, जो नए इसमें ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने बिगिनर्स बैच चालू करे। लेकिन आप बोलते हो कि मैम हमने तो बिगिनर्स पढ़ लिया, तो हमको तो इसका नया कोर्स पढ़ना है और नया पढ़ना है, क्योंकि हम तो बोर हो हम जाएगा, तो वो तो 3 नए महीने लोगों से के पढ़ लिए रहे हैं सही ना हो सर गए। वही। हाँ आप तो 3 महीने के लिए पढ़े हो, तो आप बोलना कि हमको नया चाहिए, तो ये आपके मैसेज पे वो डिसाइडेड करते हैं, ये हमारे बोलने पे नहीं, क्योंकि हम नहीं बोलते डायरेक्टली, हमको क्या है जो टॉपिक आया वो पढ़ा देते हैं। मैंने तो बोल दिया, आपको कभी नया टॉपिक भी पढ़ाना है तो आधा घंटा पहले मुझे टॉपिक का नाम दे देना, हाँ मैं जी। एक्सप्लेन करना चालू हो जाऊंगा, मैं बोलना चालू कर दूंगा। सर या बोलता है कहेंगे ऐसे 2 होते बैच स्टार्ट कर दो, एक उनके लिए मैम बिजनेस के हमारे लिए, पे हमारे नहीं लिए कोई होता नया कर। वो जैसे नेहा मैडम होती है ना वहाँ पे, या जो कोई कोऑर्डिनेटर है उससे आप बोल सकते हो, हम अब नहीं दिशा बोलते मैडम हैं। चली गई है ना, नया मैडम हाँ बन दिशा गई है अब दिशा चली ऊपर गई से। है, हाँ नेहा, हाँ, नेहा करके कोई तो भी है, या नया कल बैच कौन है थी या जो कोई। कोऑर्डिनेटर, कल कोऑर्डिनेटर थी ना, क्या नाम था उसका, हम्म। पीयूषा ये वो पीयूषा, पीयूषा पीयूषा को भी आप पीयूषा बोल सकते हो, पीयूषा को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, अगर तो पीयूषा। सर हम पीयूषा ने लोगों तो को तो क्लियर ही सिर्फ कह दिया फोन नहीं लगाना होगा। रहता है नहीं नहीं ये महीने कस्टमर में नहीं केयर होगा को। करके क्लियरली, वो तो डिसाइडेड हो गया, क्योंकि ये महीने का पूरा शेड्यूल जो होता है ना मैम, इसका हाँ एक जी, महीने पहले ही बन जाता है। हाँ जी, जैसे हाँ जी। आने वाले जो दिन का शेड्यूल है, अभी जैसे मेरा न्यूमरोलॉजी बिगनर चालू होगा, तो इसका शेड्यूल हमको एक महीने पहले ही आ जाता है, यानी ओके। 15-20 दिन पहले ही आ जाता है, क्योंकि उस पे पूरा सोचना होता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो ये पहले ही टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास। हाँ आप बोल सकते हो कि आपको नया चाहिए, हमने तो 3 महीने में हम वही पढ़ा, और फिर हमको दूसरा पढ़ना है, इसके आगे वाला पढ़ना है, रेमेडीज पढ़ना है, या क्योंकि और सर कुछ मुझे पढ़ना लग है, रहा है तो कि वो जो देखना पड़ेगा। न्यू है ना वो वही रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे वहां से। हाँ अभी डिपेंड करते हैं, या किसी को रिवाइज करना है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर नए सर पुराने लोग रिवाइज हैं वो बोलते तो फिर 3 बार हो गया ना रिवाइज। हाँ रिवाइज सर 3 अगर बार नहीं हुआ, उन्हें हम समय अलग कहें अलग 2 बैच चाहिए। स्टार्ट कर दो,
2 बैच स्टार्ट कर दो। जैसे पहले आप शुरू में भी 2 बैच लेते हाँ थे, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, अगर मान लो वो मान नहीं, जाए एक मुझे तरह से। शाम का वैसे तो मैंने खाली ही रखा है ना, शाम का कोई पोर्शन में हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनसे है। यही कहेंगे कि 2 बैच स्टार्ट कर दो एक बिजनेस के लिए कोल्ड। तो हाँ, आप बोलो कि हमें कुछ नया सीखना है, वो तो हम सेम सेम यस सर, कितना करेंगे, न्यूमरोलॉजी के तो वो साथ ध्यान कोई रखें। ज्योतिष का साथ में लाइए। देखो ज्योतिष ने पहले, अभी न्यूमरोलॉजी सीख लिया ना, पहले रेमेडीज को सीखिए। रेमेडीज यहाँ पे मेन होता है, हम्म। रेमेडी। देखो प्रॉब्लम को एनालिसिस करना बड़ी बात नहीं है, मेन चीज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो तो अलग अलग रेमेडीज तो रेमेडीज, सर आपके आपने पास लिखवाई नंबर है ऑफ ना रेमेडीज सारी? है। रेमेडीज होना ये कल भी तो बता रेमेडीज रहे हैं लिखाई मुझे। है हमने, लेकिन रेमेडीज में बहुत सारी रेमेडीज आती है। जैसे यहाँ पे जैसे आप रुद्राक्ष ज्ञान कर सकते हो। रुद्राक्ष के बारे में कंप्लीट डिटेल 21 मुखी रुद्राक्ष तक रहते हैं। तो हर रुद्राक्ष की धारण करने की विधि, कौन से रुद्राक्ष को कौन से क्रियाकलाप में यूज कब किया करना जाता है, चाहिए, तरीका कब करना कब है? चाहिए, हाँ। उसमें रुद्राक्ष की विधि रहती है। बहुत कुछ पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना पढ़ोगे उतना सर कम आपने, लगेगा। आप ऐसे रेमेडीज बोलते हो, हम खुद रेमेडीज पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं। 1,000 के ऊपर एक की रेमेडीज रहती है, सर अभी एक ग्रुप ग्रह में की, कोई प्लैनेट मीनू की। करके लेडी आई है, वो हाँ। पता नहीं कहीं से केरल में कहीं सीखी है, वो अपना हम्म। पूरा नोट्स डालती रहती हैं। वो थोड़ा तो अच्छी डिफरेंट बात है ना, तरीके से है। अच्छी बात है, तो अपने को दूसरी जगह के नोट्स तो पढ़ने को मिल रहे हैं। हाँ, देखो तो नॉलेज का उनका ना हमेशा ही वेलकम करना चाहिए, कहीं का भी रहो। वो हम लोग किए सर, लेकिन उनका सब एंड अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैं हम्म। आपको भेजूंगी। हाँ एंडे शायद एंडे जिगर ने डाला था। वो एंडे हाँ करके हाँ, मैडम है ना। वो डे डे वो नई नई ज्वाइन की हुई निष्ठा वाली है, मीनू वो मीनू एवरग्रीन करके की है, है। वो एवरग्रीन की है। निष्ठा उसको लगता है निष्ठा कि डे मुझे, एवरग्रीन, रोय। हाँ। यस यस यस, उनको लगता है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सबको मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली वेलकम कीजिए, हर चीज की साइकोलॉजी का हाँ वेलकम सर, करना हमारा डीप काम होता न्यूमरोलॉजी में मास्टर न्यूमरोलॉजी करके उन्होंने कुछ किया है। है। यस, अरे मगर अलग वो अलग कुछ पढ़ते नहीं, रहते हो। वो सर का जो नोट्स है ना वो इनफ है, उसके अंदर सब कवर हो हाँ जाता है सर्टिफिकेट। सब कुछ डिटेल नहीं, में। तो उसमें आप क्या किया नई है? नई चीजें डालो न्यूमरोलॉजी में, डेफिनेटली मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगा वो नई चीजें। न्यूमरोलॉजी को और अपडेट किया मैंने, और उसने पढ़ाऊंगा सिर्फ नई नई चीजों को काफी आपको, मतलब सिर्फ डेफिनेटली शॉर्ट जुड़े में रहिए। सिर्फ पूरा पर्सनल ईयर का नहीं बताया ना अभी तक सर ने। पर्सनल ईयर का नहीं बताया मैंने, ओके ओके, नहीं मैं नहीं। बताऊंगा, पर्सनल ईयर का भी बताऊंगा मैं। ठीक है। तो एक चीज पूछूं? हाँ आपने जैसे अभी रुद्राक्ष का नाम लिया तो मेरे को याद आया कि रुद्राक्ष ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हम रात को उतार दें गले से और सुबह डाल लें, हाँ, कर सकते या हो, ये इसको आपकी धारणा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उतार के भी रख सकते हो या पहन के भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाता मतलब उसका। जैसे कई कहते हैं ना, जैसे नहीं उतारना चाहिए, हर वक्त डाले रखना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं क्योंकि नहीं, ऐसा वो कुछ थोड़ा नहीं है। मोटा जो बड़ा नॉनवेज होता है खाते ना, हैं तो वो चुभता है। बोलता है, नॉनवेज होता है तो आपको बोलते हैं निकाल के रखना चाहिए। हाँ, सोते अच्छा। हुए इसलिए भी निकाल के रख सकते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी चुभता भी है वो, और वो हाँ, टूटने चुभता का है भी ना डर सर। रहता है। वो बीज रहता है ना, वो क्रैक होता है, बीज हाँ होता जी, है वो। हाँ जी। और तो ईशा निकाल ने के डाला रखोगे हुआ तो तो अच्छा उसको रहेगा। बड़ी दिक्कत आती है, फिर वो हाँ कहती है तो कि निकाल देना, नहीं निकाल डालना, देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब रात सोते को हुए कभी निकाल लें, कभी क्या सुबह होता है, डाल लें, हैं? नहीं तो फिर यहाँ पे कैसे डॉट हो जाता है, जैसे अपन कभी किसी को उल्टा सोने की हैबिट रहती है, देखो तो हाँ क्या जी, होता हाँ है, जी। यहाँ पे साइन आ जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आप उठा के रख सर, सकते ऐसा हो, भी जब है नहाने के बाद फिर बांध देना। लेडीज के साथ और भी 10 प्रॉब्लम होती है, फिर वहम भी आता हाँ है, हाँ गंदे हाथ ना लगे, टॉयलेट जा रहे हैं, इधर हाँ जा रहे हाँ, हैं, वही। तो थोड़ा वहम भी आता है, फिर नहा धो के दोबारा फिर डाल लें तो कोई हाँ, दिक्कत नहा नहीं है धो ना के फिर? कोई दिक्कत हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पूजा करके कोई ओम के उच्चार के साथ डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो 8:21 हो गया, जिगर और जी मुझे याद दिला रहे कि 8:21 हो गया सर। सेकंड इसका लिंक भी भेजना है आपको, हाँ, सेकंड कितने क्लास बजे है सर न्यूरोलॉजी अगली का। क्लास? कितनी देर में बस है? 5 मिनट बाद कनेक्ट हो जाएगा, 10 मिनट बाद। ओके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं। चलो यानी 8:35-40 तक मिलते हैं अपन। मैं ओके, आपको लिंक 40 बना के फाइनल। डाल देता हूँ अभी। यस, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं सर अभी आज लिंक लिंक बना के डाल टाइम में देता हूँ। आई थी, मुझे तो मिली ही नहीं थी इसकी, आज की सुबह की क्लास की। अरे मेरा एक व्हाट्सएप में ना दिक्कत चल रही है, तो उसमें से पता है क्या, वो कुछ कुछ ग्रुप खुलते ही नहीं है, जो मेरा 86 वाला जो व्हाट्सएप है ना, तो इसलिए मैंने डिवाइन कहाँ और पे डाली थी, स्पिरिचुअल मेंबरशिप में या में। इसमें डाल देता। हाँ, फिर मैंने आपका मैसेज देख के मैंने डाल दिया, मेरे को ध्यान में आया कि इसमें नहीं डाला होगा मैं मैंने। वेट ही कर रही, मैं बोली ओके ओके ओके, 2-3 बार खोल के देखा तो लिंक ही नहीं दिख रही है। ठीक है क्योंकि ठीक है कभी ठीक कभी है, आप चलो। सवेरे भी भेज रहे हैं ना अभी तो। हाँ हाँ, अभी क्या होता है, कभी कभी टाइम का जो प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से मैं बोला कि पहले ही डाल देता हूँ इसको, काय के लिए अभी टाइम पे डाल देंगे इसको।
तो फिर वो मैं एकदम खत्म होने के बाद ज्वाइन कर पाई। ओके ओके, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी, कितना 8 का डाल दो ना, 8:45 का डाल देना। चलो मैं भेज दिया इसका लिंक न्यूमेरोलॉजी का। मिलते हैं 8:45 को, तब तक नहा भी लेता हूँ मैं। किस पे भेजा? मैं मेंबरशिप में डाल दिया हूँ, तो ओके वहां ठीक से है, फिर आपको डालना है तो डाल दीजिए, कौन से भी ग्रुप में। 1 मिनट। थैंक यू सर। स्पिरिचुअल डिस्कशन में डाल दूं? स्पिरिचुअल डिस्कशन में हो आप? हाँ सर, हाँ सर उनसे उसमें बोल है। लीजिए मैं। स्पिरिचुअल डिस्कशन में हो आप? मेंबरशिप और हम स्पिरिचुअल तो सर, डिस्कशन में डाल दिया हूँ मैं, ठीक है, देख लेना वहां पर। चलो फिर रखते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।